मैं आपको अगर अपने शब्दों में बताऊं तो यहाँ के लोगों ने कहा, उनको ये कहना है कि नरोत्तम जी के साथ यानी दादा के साथ कुन्याई हुई है, अब हम नहीं खेलेंगे। मतलब उनको ठगा गया है, उनको लगातार ये कह के वो तैयारी कर रहे थे, नामांकन खरीदा। और अभी उनके घर के बाहर की ही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनके रास्ता है जो उनके घर के भीतर जाता है। कुछ समर्थक और कुछ पत्रकार साथी जरूर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो कहाँ है ये कोई नहीं बता पा रहा है। हालांकि आसपास के लोगों से जब हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि वो घर के अंदर ही हैं और पूरा जो उनका काफिला है जो उनके साथ चलता है वो भी यहाँ पर नज़र तो आ रहा है, लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं। और अब तो मीडिया के यहाँ पहुँचने के बाद जो उनके समर्थक थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, वो भी अब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। और जो कुछ भी तस्वीरें हैं वो दतिया से ही नज़र आ रही हैं और ये उनका घर है। मैं वीरू, आप थोड़ा पीछे तक आएंगे अगर तो और भी बेहतर दिखा पाएंगे हम अपने दर्शकों को कि ये वो घर है जिसमें नरोत्तम मिश्रा रहते हैं अपने परिवार के साथ। और वो जिस गाड़ी से चलते हैं वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है। यहाँ पर तमाम तैयारियाँ सी हो रही हैं जैसे यहाँ से कुछ निकलने वाले हों, लेकिन वो अभी कहाँ है इस बात को कोई बताने को तैयार नहीं है। कोई बता नहीं पा रहा है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा जी है कहाँ, लेकिन ज़रूर उनके समर्थक एक के बाद एक, चाहे वो फिर सरपंच संगठन हो या फिर तमाम जो संगठन है, वो एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं। बीच बीच में कुछ लोग ज़रूर ऊपर से झांकते हुए नज़र आ रहे हैं, नज़र आते हैं बीच बीच में कुछ लोग झांकते हुए। लेकिन नरोत्तम जी को कल से शाम से जब से नाम का ऐलान हुआ है आशुतोष तिवारी जी के, उसके बाद वो ज़रूर नज़र नहीं आए हैं। ज्ञानी जी, हैरानी हो रही है अंचल, मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है। जिस तरह से समर्थक हाईवे पर दिखाई दे रहे थे वैसे समर्थक घर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अमूमन होता यह है कि जब इतने बड़े कद के नेता का टिकट कटे, उन्हें टिकट ना मिले, वो उनकी खुद की चुप्पी हो, तो कहते हैं ना कि आप किसी के खुशी के माहौल में, किसी के बहुत जश्न के माहौल में शरीक हो ना हो, लेकिन जब वो परेशान हो, थोड़ी तकलीफ में हो, तो वहां पर ढाढ़स बांधने के लिए बहुत लोगों का जमावड़ा होना चाहिए। लेकिन जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं उससे मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल क्या ब्रजेश जी आपके मन में भी उठ रहे हैं कि घर के बाहर तो लोग दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, सही चिंता की बात तो है ही। और जो एक बड़ा ऑरा बन रहा था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, और देखिए हर चुप्पी के एक मायने होते हैं। तो ये जो बड़ी चुप्पी है जो पिछले कई घंटों से है, इस चुप्पी के ही बड़े मायने हैं। इस चुप्पी के मायने आप और हम डिकोड कर सकते हैं किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा चुप हो गए हैं, कोई ट्वीट नहीं कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। उनके सारे समर्थक, मैं जिनको फ़ोन लगा रहा हूँ या तो उनके फ़ोन बिजी आ रहे हैं या उनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, कोई बात करने को राजी नहीं है। कोई ये बताने वाला नहीं कि अब नरोत्तम मिश्रा का अगला कदम क्या होगा। तो मुझे लगता है कि ये कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा कोप भवन में चले गए हैं। हम लोग ने रामायण पढ़ी है, तो जैसे कोप भवन में चले जाते हैं, नाराजगी में चले जाते, कई कोप भवन में चली गई थी, तो ऐसे ही मान सकते हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कोप भवन में चले गए हैं। अब उनको मनाने के लिए नए नए तरीके से कोशिश होंगी। जैसे कि अंचल ने बताया कि उनकी गाड़ी, उनका कारवा जो जिस तरीके से वो चलते हैं, नरोत्तम मिश्रा वो जलवेदार बनती हैं कि अभी कुछ नहीं है मगर उनका जलवा बरकरार है, उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, उनको भोपाल में बंगला मिला हुआ, सब कुछ है, माने बहुत गजब नेता है। तो उस सब के बावजूद वो चुप है, उनकी नाराजगी है, तो अब उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कोशिश की जा रही है। हैरानी इस बात की भी है ज्ञानी जी कि जिस तरीके से बीजेपी ने चुप्पी साधा की है, यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि अब तक किसी कांग्रेस के नेता का, बड़े कांग्रेस जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, किसी का ट्वीट नहीं आया है, मगर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनका भी कोई ट्वीट नहीं आया है कि क्या करना है। आखिरी ट्वीट जो आया था वो डॉक्टर मोहन यादव का कल रात को था। उसके बाद से इस पूरे माहौल पे, इस पूरी उठापटक पे, इस पूरी नाराजगी पे, इस पूरे होड़दंग पे ना तो किसी कांग्रेस की तरफ से कोई ट्वीट आया और ना किसी बीजेपी के बड़े नेता ने ट्वीट किया।